क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप रात को बिस्तर पर लेटे हो, चारों तरफ सन्नाटा हो और आपके दिमाग में विचारों का एक ऐसा तूफान चल रहा हो जो आपको सोने न दे रहा हो? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपने अपनी जिंदगी में जितनी भी मेहनत की, जितने भी सपने देखे, वो सब ताश के पत्तों की तरह ढह गए हैं? जब इंसान का वक्त बुरा होता है तो उसे हर तरफ सिर्फ और असफलता की गहरी खाई दिखाई देती है, जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। अगर आज आप भी अपनी जिंदगी के किसी ऐसे ही दौर से गुजर रहे हैं जहां आपको लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तो आज रुकिए और मेरी इन बातों को बहुत ध्यान से सुनिए। ये वीडियो आज आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली है, क्योंकि आज हम उन सच्चाइयों पर बात करने वाले हैं जो आपको दुनिया के सबसे बुरे वक्त से भी खींचकर बाहर निकाल लेंगी। जिंदगी कभी भी एक सीधी लकीर की तरह नहीं चलती। इसमें उतार चढ़ाव आना उतना ही निश्चित है जितना दिन के बाद रात का आना। जब हमारे दिन अच्छे होते हैं, जब जेब में पैसा होता है, जब सब हमारे साथ होते हैं, तब मुस्कुराना और बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान होता है। लेकिन इंसान के चरित्र की असली परीक्षा तब होती है जब उसकी जेब खाली हो, जब उसके सारे रास्ते बंद हो चुके हों और जब उसके अपने भी उसका साथ छोड़ चुके हों। आज के इस दौर में लोग बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। छोटी सी असफलता मिलते ही मान लेते हैं कि अब उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन आपको ये समझना होगा कि जिंदगी का नाम ही संघर्ष है, और जो इस संघर्ष से डर गया वो कभी इतिहास नहीं रच सकता। आपको आज अपने दिल और दिमाग के सबसे गहरे कोने में एक बात हमेशा के लिए बैठा लेनी होगी कि ये बुरा समय भी एक दिन बीत जाएगा। इस दुनिया का सबसे बड़ा और शाश्वत नियम है परिवर्तन। यहाँ कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं ठहर सकती, चाहे वो सुख हो या फिर दुख। जरा सोचिए, जब आपकी जिंदगी में वो खूबसूरत दिन थे, जब आप बहुत खुश थे और सब कुछ आपकी मर्जी से हो रहा था, क्या वो वक्त रुका? नहीं ना। वो वक्त भी एक दिन बीत गया। तो फिर आज आप इस बुरे वक्त को परमानेंट कैसे मान सकते हैं? रात चाहे कितनी भी घनी हो, कितनी भी डरावनी और लंबी क्यों न हो, सुबह के सूरज को उगने से इस पूरी कायनात की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। इसलिए जब भी आपको लगे कि अब बर्दाश्त की हद पार हो रही है, अपनी आंखें बंद करिए, एक लंबी सांस लीजिए और खुद से कहिए कि ये सिर्फ एक फेज है जो बहुत जल्द गुजर जाएगा। हम अक्सर भगवान से, अपनी किस्मत से और इस पूरी दुनिया से शिकायत करते रहते हैं कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा बुरा क्यों होता है, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था। लेकिन दोस्त, आज एक कड़वा सच जान लो कि ये विपरीत परिस्थितियां आपको बर्बाद करने नहीं आती हैं, बल्कि ये आपको निखारने और मजबूत बनाने आती हैं। एक मूर्तिकार जब एक पत्थर पर छेनी और हथौड़ी से बार बार चोट करता है तो पत्थर को बहुत दर्द होता है, लेकिन उसी चोट की वजह से वो पत्थर एक सुंदर भगवान की मूर्ति में बदल जाता है। लोहा जब तक भट्टी की भयंकर आग में तपता नहीं है, तब तक वो एक ऐसी मजबूत तलवार नहीं बन सकता जो युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ा सके। कोयला जब तक जमीन के नीचे सालों तक बेइंतहा दबाव और गर्मी नहीं झेलता, तब तक वो एक अनमोल हीरे में तब्दील नहीं हो सकता। ये जो बुरा समय आज आपकी लाइफ में आया है ना, ये आपके अंदर छिपे हुए उस असली शेर को जगाने आया है जिससे आप खुद भी अनजान थे। मुश्किलें हमेशा भगवान उन्हीं के हिस्से में देता है जो जिंदगी के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं, क्योंकि वो जानता है कि इस मुश्किल परिस्थिति को सिर्फ आप ही संभाल सकते हैं। जब वक्त बुरा होता है तो इस समाज का और दुनिया का एक दस्तूर है कि हर कोई आप पर शक करने लगता है। लोग आपकी काबिलियत का मजाक उड़ाते हैं और आपको ताने मारते हैं। ऐसे समय में जो सबसे बड़ी और घातक गलती एक इंसान करता है वो ये है कि वो दूसरों की बातें सुनकर खुद पर से अपना भरोसा खो देता है। याद रखिए, अगर पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाए तब भी आप जीत सकते हैं, बशर्ते आप खुद अपने खिलाफ खड़े न हो और खुद को कमजोर न समझें। जब तक आप खुद की नजरों में नहीं हारते, इस दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी इंसान और कोई भी परिस्थिति आपको कभी हरा नहीं सकती। महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन को तो आप जानते ही होंगे, जिन्होंने जब बिजली के बल्ब का आविष्कार करने की कोशिश की तो वे एक या दो बार नहीं बल्कि पूरे 10,000 बार असफल हुए थे। लोगों ने उन्हें पागल घोषित कर दिया था, उनका खूब मजाक उड़ाया गया, लेकिन एडिसन ने कभी खुद पर से भरोसा नहीं खोया और उनका नजरिया कमाल का था। जब उनसे पूछा गया कि आप इतनी बार फेल हुए तो आपको कैसा लगा, उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। लोगों का काम ही यही है कि जब आप नीचे गिरेंगे तो वो आप पर हंसेंगे, लेकिन आपको उनकी बातों को अपना डिप्रेशन नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना है। बुरे वक्त में हमसे जो एक और सबसे बड़ी भूल होती है वो ये है कि हम आने वाले कल की चिंता में डूब जाते हैं और ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। हम दिन रात यही सोचते रहते हैं कि कल मेरा क्या होगा, मेरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, लोग क्या कहेंगे, और इस चक्कर में हम अपना आज भी पूरी तरह खराब कर देते हैं। हमारे महान ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सीख दी थी कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। जो बीत गया उसे आप बदल नहीं सकते और जो आने वाला है उसे आपने अभी देखा नहीं है, इसलिए आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ आपका आज और आपका वर्तमान पल है।
आज बिस्तर पर पड़े पड़े रोने और सोचने से बेहतर है कि आप उठें और एक छोटा सा ही सही, लेकिन ऐसा कदम उठाएं जो आपको आपकी परेशानी से बाहर निकाल सके। जब आप परिणाम की चिंता छोड़कर केवल अपने आज के काम को पूरी ईमानदारी और लगन से करने लगते हैं, तो भविष्य के रास्ते अपने आप साफ होने लगते हैं। इस बुरे वक्त का एक सबसे बड़ा और अनोखा फायदा भी होता है, जो शायद आपको अच्छे वक्त में कभी समझ नहीं आएगा, और वो ये है कि ये आपके जीवन से सारे मतलबी और नकली चेहरों को हमेशा के लिए हटा देता है। जब आपके पास पैसा होता है, कामयाबी होती है, तो बहुत से लोग आपके दोस्त बन जाते हैं, आपके साथ घूमने और पार्टियां करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी जिंदगी में कोई मुसीबत आती है, वही लोग सबसे पहले आपका फोन उठाना बंद कर देते हैं और आपसे दूर भागने लगते हैं। शुरुआत में ये सब देखकर और सहकर दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। बहुत दुख होता है कि जिन पर भरोसा किया उन्होंने ही पीठ दिखा दी, लेकिन सच मानिए तो ये ईश्वर का आपके लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। भगवान आपको समय रहते दिखा देते हैं कि कौन सच में आपका अपना है और कौन सिर्फ आपके अच्छे वक्त का साथी था। किसी के सामने जाकर गिड़गिड़ाने या मदद की भीख मांगने की बजाय अपनी लड़ाई को खुद अकेले लड़ना सीखो, क्योंकि इस दुनिया में आपकी उंगली पकड़कर चलाने कोई नहीं आएगा। इतिहास गवाह है कि जो लोग शुरुआती जीवन में अकेले चलने का हौसला रखते हैं, एक दिन पूरी दुनिया उनके पीछे चलती है और काफिले उन्हीं के नाम से जाने जाते हैं। इसलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, आज चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, कभी भी अपने हौसले को टूटने मत देना और हिम्मत मत हारना। ये जो परेशानियां और मुसीबतें आज आपको घेरे हुए हैं, ये आपकी कहानी का सिर्फ एक छोटा सा पन्ना है। ये आपकी जिंदगी की किताब का अंत नहीं है। अभी तो आपकी कहानी का सबसे खूबसूरत और शानदार हिस्सा आना बाकी है, जिसके लिए आपको आज के इस दर्द को सहना ही होगा। उठो, अपने आंखों के आंसू पोंछो, अपने भीतर छिपी उस असीम ऊर्जा को महसूस करो और एक बार फिर पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर जाओ, क्योंकि बिना संघर्ष के मिली जीत का कोई मोल नहीं होता। जीतने का असली मजा और आनंद तभी आता है जब पूरी दुनिया आपके हारने का बेसब्री से इंतजार कर रही हो। जब आप उस मुकाम पर पहुंच जाओगे जहां आप पहुंचना चाहते हो, तब पलटकर जब आप इस बुरे वक्त को देखोगे, तो आपको खुद पर गर्व होगा कि आप टूटे नहीं, बल्कि आप लड़कर निखर गए। अगर आज इस वीडियो की एक भी बात आपके दिल के किसी कोने को छू गई है, अगर आपके अंदर लड़ने की एक छोटी सी चिंगारी भी जागी है, तो कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ आई विल विन जरूर लिखना, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग अपनी किस्मत से लड़ने के लिए तैयार हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने उन दोस्तों या परिवार के लोगों के साथ शेयर करना जो इस वक्त परेशान हैं, ताकि उन्हें भी हिम्मत मिल सके, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हम आगे भी ऐसे ही एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहें। जय हिंद।